साथियों, समय कितना बदल गया ना। फिर भी समय के साथ चलने के लिए कोई बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो राजी नहीं होते हैं। उनका ये कहना है कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो समय के बदलाव के साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सीखनी भी पड़ती हैं। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है ना, मैं हूँ ना, यही सब जगह काम आता है। तो इसलिए आप हमेशा किसी को भी अपने को तसल्ली देना हो तो उनको ये कहिए कि मैं हूँ ना। और देखिए सामने वाला कितना मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। तो मैं हूँ ना, आप सब जो कहेंगे, जैसा चाहेंगे उस तरीके का वीडियो बना के आप सबके लिए लेकर के आऊँगी। हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में। कुछ चीजें साथियों मुझे इतनी बुरी लगती है ना ड्राइविंग करते समय सड़क पे। मैं अभी RML हॉस्पिटल के पास से अब थोड़ी देर में गुजरने वाली हूँ, तो ये रोड वही वाला है। एक चीज जो मैं हमेशा देखती हूँ, इतना मेरा दिल दुखता है कि जब एम्बुलेंस बगल से गुजरती है तो लोग उसे जगह देते हैं। कुछ लोग तो उसको जगह देते हैं और कुछ लोग अजीब सी हरकत करते हैं, उसे एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा देंगे। या तो कभी कार लगाने वाले कार लगा देते हैं, कभी स्कूटर वाले स्कूटर लगा देते हैं, ताकि एम्बुलेंस के साथ साथ वो भी उस भीड़ से निकल जाए। कितनी गलत बात है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। रोहित कौशिक जी, आप? अफसर मुझे अफसर, मेरा नाम ही अफसर है। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। दरोगा, सिपाही, अफसर, मैजिस्ट्रेट, सूबेदार, ये सब नाम इतना अच्छा लगता है। आप जी? ये किरण की कोई बाइट लेके नमस्ते, प्रणाम। आप सर? नमस्कार, राम कुमार मेरा नाम है। अभी वो कमल संगीता चैन। और यहाँ जो सबको इंट्रोडक्शन हुआ है, ये सब हमारे कुलीग्स हैं। हमारी एक मित्र है कॉमन, किरण मिश्रा, वो भी इंग्लिश अनाउंसर है, RJ है। तो उसका बर्थडे था 20 तारीख को, तो उस टाइम हम लोगों का मिलना नहीं हो पाया था। तो आज उसने एक छोटी सी गेट टुगेदर, छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, गेट टुगेदर रखा था। तो हम सब पुराने लोग जो 25 साल 22 साल 20 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, सब यहाँ मिले, बैठे। कुछ लोगों ने अपनी सुनाई, कुछ कही, और पुरानी बातों को याद करके हम बहुत हंस रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और उसी में हमारे ये अफसर साहब थे, उन्होंने चंद लाइनें गज़ल की सुनाई। सुनिए आप भी। फिर किस लिए हुजूर ये पर्दा है आपका। वाह 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 वाह। तमाम शहर में चर्चा है आपका। होता है हर मुकाम पे एहसास अब यही। होता है हर मुकाम पे एहसास अब यही। जैसे हमारे साथ में साया है बहुत खूबसूरत। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹੂ? मोटर खराब हो गई। ले ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ खर्चा करा के ना। और देखा आप सब ने साथियों, आप सब बार बार मुझे कह रहे थे कि सर्विसिंग की ज़रूरत है। 2 महीना पहले सर्विसिंग कराई थी और मैंने आप सबसे बोला था, आप देखिए मोटर ख़राब थी इसलिए इतनी आवाज़ हो रही थी, और आप सब कह रहे थे कि इसकी सर्विसिंग कराओ। मैंने कहा, लोगों ने कहा कि नहीं सर्विसिंग कराओ, तो मैंने सर्विस तो हो गई थी, वो मोटर खराब थी। हाँ जी, ये राजेंद्र जी ना, अब जब से इसमें इतनी चीज़ें लग चुकी हैं कि अब नया एक AC का दाम इसमें अब तक लग चुका है 7,000 पीछे वो लगा, कितनी बार इसमें वो 7,000 लगाया था ना, वो पीछे कॉपर चेंज किया था, तो 7,000 कॉपर चेंज कराने में लग गया अभी 2-4 महीने पहले ही। अब ये 2200 रुपया अभी मोटर चेंज कराने का लग गया। और उसके बाद गैस खत्म हो गई थी, तो उसका भी आपने कितना लिया था? हाँ, तो गैस, अब गैस भी लगाने के लिए कभी 1500, कभी 1200, कभी 1700, ऐसे जिस हिसाब से गैस खत्म होती है। तो अल्टीमेटली एक नए AC का दाम जो है इसमें दोबारा आगे से लग चुका है। तो अब आप लोगों को इसका शोर नहीं सुनाई देगा AC का। अब हमारे राजेंद्र जी ठीक करके जा रहे हैं। चलो आप ठीक करो, ठीक है। कमल ने, दिन में बारिश हो रही थी, आज मेरी दिन की ड्यूटी थी, सारे उठा के भाटिया साहब ने तय करके रख दिया है। थैंक यू भी लेने के लिए सामने नहीं आते हैं भाटिया साहब।
ये कौन रखा है? ये कौन सा? ये मैंने रखा है। प्लास्टिक का ये। हाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल तो प्लांट चल नहीं सकता है और ये बर्बाद हो रहा था तो इसलिए मैंने नेचुरल रख रहे हैं तो प्लास्टिक मैंने ऐसे रख दिया था। ये ऐसे फेंक रख गई है। नहीं मैंने रखा था। ये प्लास्टिक के प्लांट्स उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कमल को, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कौन रख के गया है। और मैंने एक्चुअली फिश एक्वेरियम पहले लगा हुआ था ना, तो उसमें से मैंने निकाल के इसे लगा दिया था यहाँ पे। और अब कपड़े वो तय करके रख गए हैं तो मैं अपनी इसको कबर्ड में डालती हूँ। कभी कभी इंसान को अचानक इतनी तेज वाली भूख लग जाती है, पता नहीं। ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर तक बैठी रही क्योंकि एसी ठीक हो रहा था, और बैठे बैठे अब रात के कितने बज रहे हैं, 9 बजे, और मुझे इतनी तेज भूख लग गई। जनरली मैं खाती तो हूँ नहीं कुछ, लेकिन इतनी भूख लगी कि पहले एक बनाना लेके खाया, फिर लगा कि और भूख लग रही है तो ये देखिए जीरा आलू बना हुआ था, ये देखिए मैं खा रही हूँ। पता नहीं सब ठीक हो, भूख क्यों इतनी लग रही है मुझे। टीवी देख रही हो। सच में आजकल थोड़ा काम आ रहा है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारा बंद था। जो डेली की चीज़ें होती हैं, जो प्रॉम्प्ट्स आते रहते हैं मोबाइल फ़ोन में, उसकी रिकॉर्डिंग कर करके भेजती रहती हूँ। लेकिन साल में एक बार थोड़ा ज़्यादा काम आता है, क्योंकि सालाना बहुत सारे चीज़ें प्रोजेक्ट जो है मोबाइल कंपनीज़ के चेंज होने वाले होते हैं, तो उसके प्रॉम्प्ट्स रिकॉर्ड करवाते हैं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि रात को कल काम करते करते 11:30 बज गए थे, सॉरी। और आज थोड़ा सा काम और आया हुआ था, तो ऑफिस से आने के बाद जब वो सारा एसी वगैरह ठीक कराया था, उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही थी, तो मैंने कहा फिर अब रिकॉर्डिंग करके पूरा करके भेज देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली यहाँ घर में सेटअप लगाया हुआ है ना, तो ये कमरा तो बिल्कुल उजाड़ सा अभी हुआ है। आपको देख रहे हैं कि पेंटिंग वेंटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, और साउंड प्रूफ नहीं है ये कमरा। तो रात में रिकॉर्डिंग मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि रात में थोड़ी आवाज़ बाहर के चिल्लम्पो जो है, गाड़ी वाड़ी क्रॉस करती है तो उसकी आवाज़ कम आती है, तो थोड़ी शांति मिलती है। इसलिए मैं लेट नाइट तक जग करके वो रिकॉर्डिंग वाला काम करके देती हूँ। और फिर उसकी भी एडिटिंग करनी होती है, उसकी चॉपिंग करनी, एडिटिंग करना, म्यूज़िक मिक्स करना। जिस कंपनी का, जैसे अगर एयरटेल कंपनी का प्रॉम्प्ट्स करती हूँ तो उनका जो सिग्नेचर ट्यून होता है, उनका म्यूज़िक जो होता है, वो उसके साथ चॉपिंग करके मिक्सिंग करना होता है। तो ये सारा काम होता है, तो वो सब करके अभी ख़त्म किया है। और बीच में उठ के गई थी तो मैंने देखा कि कमल सो गए थे, और अब देखिए रात के 12:10 हो गए हैं। और अब जाके फाइनली आज का काम ख़त्म हुआ, क्योंकि ये काम ऐसा होता है कि इसको मैं पेंडिंग में रख नहीं सकती हूँ। मतलब जिस दिन का काम होता है उसी दिन, क्योंकि आज मैं ये सारा करके भेजूंगी, अभी भेज दिया है उनको, मेल कर दिया है सारे, तो वो सुबह से ही वो प्रॉम्प्ट्स चलना शुरू हो जाता है। पैकेजेस वगैरह चेंज होते हैं ना, तो एक डेट उनका फिक्स होता है, तो इसलिए उसमें डिले नहीं कर सकते, उसको पेंडिंग में नहीं रख सकते। तो अब सारा भेज उस दिया है, और आपने देख लिया 12:10 हो गए, टाइम भी हो गया है। और मुझे मॉर्निंग ड्यूटी के लिए अभी सिर्फ कपड़े निकालूंगी और कुछ करना नहीं है, और थोड़ा दूध गर्म करके पीऊँगी। तो ये सब काम है, सारा काम आज का फिनिश हो गया है। और आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आप सबसे इजाज़त लूँगी, कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये मेरी तरफ से आप सब से गुजारिश है। और जब बहुत लेट हो जाती है तो नींद इतनी आने लगती है कि मेरी ज़ुबान बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है तो ना उससे उठने, ना बैठना, बोलना कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस आप सबका सहारा है, आप सबका साथ है, आप सब के विशेष जो है मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं कर रही हूँ ये सारा काम, और करती रहूँगी जब तक ये सब चलता रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मत खुदा। तो आप अपने अंदर हिम्मत बना के रखिए, हर काम संभव है, आप कर पाएंगे। हार कभी नहीं मानने का है ना। तो चलिए, मैं भी हार नहीं मानती हूँ, और सुबह आपसे करती हूँ मुलाकात। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।
अब तो गुड मॉर्निंग हो गया, 12 से ऊपर हो गया फिर भी